हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का जीवों में जनन पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग आज अध्ययन करते हैं। देखिए पहली पॉइंट क्या है। पहली पॉइंट है जनन। जनन देखिए किसे कहते हैं। जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतान के निर्माण की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन की डिफिनेशन हमें पता चल गई। अब हम लोग पढ़ेंगे जनक की डिफिनेशन। देखिए जनक को इंग्लिश में पेरेंट कहते हैं। चलिए अब हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए ऐसे जीव जो अपनी जैसी नई संतान को बनाते हैं उन्हें जनक कहते हैं। जनक की भी डिफिनेशन अब हमें पता चल गई। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है, संतति की। चलिए देखिए संतति किसे कहते हैं। संतति जनक द्वारा बनने वाली नई संतान को संतति कहते हैं। फिर आगे हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, जीवन काल या जीवन अवधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पैन। चलिए इसकी डिफिनेशन देखिए क्या है। जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या हाथी का जीवन काल पढ़ेंगे। देखिए हाथी का जीवन काल 60 से 75 वर्ष होता है और गुलाब का जीवन काल 10 वर्ष होता है और कुत्ता का जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है। तितली का जीवन काल 1 से 2 हफ्ते होता है और कौवा का जीवन काल 15 वर्ष होता है और केला का जीवन काल 25 वर्ष होता है और गाय का जीवन काल 25 वर्ष होता है। तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है। मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष होता है और घोड़ा का जीवन काल 50 वर्ष होता है। फल मक्खी का जीवन काल 1 महीने होता है और धान का जीवन काल 4 महीने होता है और कछुआ का जीवन काल 100 से 150 वर्ष होता है। और जो बर्गर है, बर्गर का जीवन काल 200 से 300 वर्ष तक होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे जनन के प्रकार। देखिए जनन के प्रकार 2 होते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए अलैंगिक जनन जो है हमारा एक केवल एक जीव नए जीव बनाता है और लैंगिक जनन जब 2 जीव मिलकर नर और मादा एक जीव को बनाते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब फिर देखिए अलैंगिक जनन ये सरल प्रक्रिया है, लैंगिक जनन जटिल प्रक्रिया है और अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है और लैंगिक जनन धीमी गति से होता है। और अलैंगिक जनन में 1 जनक होते हैं, लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं, नर और मादा। अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है, लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं पाया जाता है, लैंगिक जनन में निषेचन पाया जाता है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। और अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब देखिए हम लोग क्लोन को समझते हैं। देखिए क्लोन किसे कहते हैं। यदि संतति आकारिकी और आनुवंशिकी रूप में अपने जनक के समान होती है तो ऐसे जीव को क्लोन कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखिए क्या पढ़ते हैं, प्रजनन के कार्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए अब पहली हेडिंग क्या है, पहला है जीवन। देखिए जीवन किसे कहते हैं। पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए प्रजनन अनिवार्य है। दूसरी पॉइंट जाति की जीवन क्षमता। देखिए जनन से जाति की निरंतरता बनी रहती हैं जिससे जातियां विलुप्त नहीं होती हैं। और तीसरा पॉइंट विभिन्नताएं। देखिए जनन से जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, इन्हीं विभिन्नताओं के कारण ही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। और चौथा है जनसंख्या संगठन। देखिए जनन नवजात शिशुओं, युवाओं, प्रौढ़ व्यक्तियों तथा वृद्धों की जनसंख्या नियमन बनाए रखता है। अगली पॉइंट प्रतिस्थापन। देखिए जनक द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों एवं प्राकृतिक मृत्यु हुए जीवों को नए जीवों से प्रतिस्थापन होता है।
ये क्या है, हमारे प्रजनन के कार्य हो गए। अब देखिए कौन सा ऐसा जीव है जो अमर रहता है। अमीबा जो है ये क्या है, अमर रहता है। अपने ये जो हमारा अमीबा है मरने से पहले अपने शरीर में क्या है, द्विविभाजन करके अपने जैसा नया अमीबा का निर्माण कर लेता है। इसलिए जो हमारा अमीबा है ये क्या है, अमर होता है।